हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है HBR स्टडी पॉइंट में। हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे? क्लास 12 की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन। जो संबंध से संबंधित जितने भी कंसेप्ट थे उन सभी को हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज हम लेकर आए हैं क्या? क्लास 12 की मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 1.1। ठीक है दोस्तों, तो चंद लाइनों के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने कंसेप्ट को इसके पहले देख लिया था कि स्वतुल संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है। तो अब प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में? कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल, सम्मित व संक्रामक है। मतलब निर्धारित करना है, हमको देखना है कि जो अपने यहाँ पे संबंध दिया हुआ है, क्या ये संबंध स्वतुल है, सम्मित है अथवा संक्रामक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट के अंदर 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट को करना है हमें। तो उसका पहला पार्ट क्या है कि समुच्चय ए क्या है? 1 2 3 डॉट 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 14 तक है, यानी 1 से लेकर 14 तक अंक दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं। फिर इसके बाद क्या है? मैं संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। ये संबंध क्या है? x, y इस प्रकार है 3x - y बराबर कितना है? 0। तो इस संबंध को हमको चेक करना है, क्या है? स्वतुल्य है या सम्मित है या फिर संक्रामक है, इनमें से कौन सा है और कौन नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। किसके लिए? स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। और फिर इसके बाद क्या देंगे? सम्मित के लिए और फिर संक्रामक के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जो तुम्हें आर दिया है, क्या दिया है यहाँ पर? आर, आर यानी संबंध आर क्या दिया हमारे लिए? x, y इस प्रकार है कि 3x - y बराबर कितना है? 0। आर बराबर ये संबंध है। इस संबंध में हमें देखना है क्या है? स्वतुल्य है। सबसे पहले तो इसके लिए जो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि किस फॉर्म में दिया है? समुच्चय निर्माण रूप में। किस में दिया है? समुच्चय निर्माण रूप में। तो सबसे पहले इसको हम किस में चेंज करेंगे? रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में कैसे चेंज करेंगे? अगर ये इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखी है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसे हम रोस्टर रूप में कैसे चेंज करें। देखो इसमें कंडीशन क्या दी है? 3x - y = 0। तो अब यहाँ देखो, जो तुमने यहाँ से रिलेशन आर बनाया है वो आर हमने कहाँ से बनाया है? समुच्चय ए से। तो समुच्चय ए तुम्हारे लिए क्या दिया है? समुच्चय ए क्या दिया हमारे लिए? 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? 14 तक। तो जो हमने x, y लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं हमने? समुच्चय ए से। कहाँ से लिए? समुच्चय ए से। तो सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे x बराबर 1 रखने पर, मतलब जो हमने x लिया हो वो कहाँ से लिया होगा? समुच्चय ए से। अब इसके बाद हम बात करें, यहाँ पर अगर 1 रखा तो 3 गुणा x की जगह कितना आ जाएगा? 1 माइनस y इक्वल कितना होगा? 0। तो 3 का 1 होगा 3 एकम 3 माइनस y बराबर कितना होगा? 0। माइनस का y उससे जाएगा तो इसका हो जाएगा प्लस का, यानी कि y बराबर में कितना मिल जाएगा? 3। यानी पहला क्रम में युग्म हमें क्या मिल जाएगा? संबंध का 1 रखने पर हमें क्या मिलेगा? 3। ठीक है, इसके बाद हमने x बराबर 2 रखा। क्या रखा? x बराबर 2। तो x बराबर जैसे ही हम इसमें 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x की जगह में क्या रखना है? 2। यहाँ से देखो 3 2 जा 6 माइनस y इक्वल कितना है? 0। माइनस के बाद यूज चढ़ क्या हो जाएगा? प्लस का, यानी y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6। यानी दूसरा क्रम क्यूब क्या मिल जाएगा हमारे लिए? 2,3 सॉरी 2,6। इसके बाद x इक्वल्स टू कितना रखेंगे? 3। तो यहाँ देखो रखने पर क्या मिलेगा? 3x - y बराबर 0। तो x की क्या होगा? 3 माइनस y इक्वल 0। 3 तक का कितने होंगे? 9 माइनस y बराबर 0। तो माइनस के y यहाँ उस जगह किसके हो जाएंगे? प्लस के, तो y बराबर कितना हो गया? 9। यानी हमें क्या मिला? x का मान 3 रखने पर हमें y का मान कितना मिला?
9। अब हम x बराबर 4 रखेंगे। ऐसा कब तक रखते जाएंगे? जब तक कि दो, अगर तुम्हें हमने पहले परिभाषा बताई थी संबंध की, तो संबंध क्या होता है? उपसमुच्चय होता है किसका? a क्रॉस b का। लेकिन जो ये अपने संबंध दिए हैं स्वतुल्य समय संग्रह जी, कौन से? द्विआधारी संबंध। क्या होते हैं? द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध क्या होता है? जो r उपसमुच्चय होता है वो किसका होता है? a क्रॉस a का। किसका होता है? a क्रॉस a का। तो जो हम x का मान लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? समुच्चय a से, और दूसरा भी हम कहाँ से लेते हैं? समुच्चय a से, यानी x भी हम a से लेंगे और y भी हम किससे लेंगे? a से। तो यहाँ पर जो y का मान होगा वो मैक्सिमम मान कितना होगा? 14, और x का मान मैक्सिमम कितना होगा? 14। तो हम तब तक x का मान रखते जाएंगे जब तक y का मान 14 से ज्यादा नहीं मिल जाता। देखो जैसे ही हमने x बराबर 4 रखा, क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। 3x क्या रखा? 4 माइनस वाई इक्वल कितना हो गया? 0। अब 4 कितना हो गया? 12 माइनस वाई बराबर 0। माइनस की अगर ये y है तो उस साइड जाके किसके हो जाएंगे? प्लस के, तो y बराबर कितना हो गया? y। तो यहाँ से देखो अगला कृत में देखो क्या बना? x बराबर 4 रखने पर y का मान क्या बना? y। अब इसके बाद हम जब इसमें x बराबर 5 रखेंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होगा? 0। अब यहाँ देखो जैसे ही हमने x का मान 5 रखा तो हमें क्या मिलेगा? 5 दिया 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। माइनस के वाई यूज हो जाएगा, किसके हो जाएंगे? प्लस के, तो वाई बराबर कितना आ गया? 15। अब हमें x का मान 5 रखने पर क्या मिला? 15। तो क्या y का मान हो सकता है? y का मान कितना है? अधिकतम 14। यहाँ कितना आ गया? 15। यानी ये वाला त्रिमितीय नहीं हो सकता है। यानी कि x का मान 1 2 3 4 लेने पर हमें y का मान 14 से पहले मिला, इससे ज्यादा नहीं मिला। जैसे ही हमने x का मान 5 रखा तो हमें क्या मिला? 15। 15 तो अपने समुच्चय में है ही नहीं, यानी कि यहाँ से अपने त्रिमितीय नहीं बनेंगे। तो यहाँ से इस संबंध r को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? रोस्टर रूप में कैसे लिख सकते हैं इसे? हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x का मान 1 रखने पर y का मान क्या मिलेगा? 3। x का मान 2 रखने पर y का मान क्या मिलेगा? 6। और x का मान 3 रखने पर y का मान कितना होगा? 9। और x का मान 4 रखने पर y का मान कितना होगा? 12। और इसके बाद ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी कि हमने इस संबंध r को किस में बदल दिया? समुच्चय निर्माण से रोस्टर रूप में। अब हम चेक करेंगे क्या है स्वतुल्य संबंध है। तो चेक करते हैं कि स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? तो सभी के लिए रोस्टर रूप में चेंज करना आना चाहिए। तो अगर नहीं आता है तो इसकी पिछली वाली वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि कैसे हम रोस्टर रूप होता है उसको रोस्टर रूप में कैसे चेंज करते हैं, और रोस्टर से समुच्चय निर्माण में कैसे चेंज करते हैं, समुच्चय निर्माण से रोस्टर रूप में कैसे चेंज दिखाते हैं। तो देखो हमने आर को किसमें बदल दिया? रोस्टर रूप में बदल दिया। देखो सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं क्या यह स्वतुल्य संबंध है। देखो सबसे पहली बात, स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होती है कि x, x जो हम x अवयव लेंगे वो भी हम कहाँ से लेंगे? समुच्चय से। समुच्चय से लेंगे। और कंडीशन क्या होती है? x, x बिलोंग करना चाहिए किसमें? R में। यानी स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। क्या? स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। यानी x, x बिलोंग्स टू का करना चाहिए R में। तो चेक करो क्या है समुच्चय में? 1 है। हम चेक करें 1, 1 बिलोंग्स टू R। तो क्या R में 1, 1 बिलोंग कर रहा है? 1, 1 नहीं है ना, यानी कि 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, यानी स्वयं का स्वयं से संबंध नहीं है। अतः हम क्या दे सकते हैं कि x, x नॉट बिलोंग्स टू R, यानी अतः R क्या है? स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अगर स्वयं का स्वयं से संबंध नहीं है तो वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। इसके बाद बात करें दूसरे की, तो दूसरा में क्या चेक करना है यहाँ पर? समित संबंध। अब देखते हैं समित संबंध के लिए।
देखते हैं सम्मित संबंध के लिए, संबंध के लिए सम्मित संबंध के लिए क्या होता है कि अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। यानी कि हम तो बात कर रहे हैं इसमें कितने दो अवयव, जैसे हमने क्या किया, एक एक्स लिया और एक वाई, और एक्स वाई को हम कहाँ से लेंगे, समुच्चय ए से। तो क्या एक्स कोमा वाई बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। इसका मतलब इनसे हमने एक अवयव लिया क्या, 1,3 बिलोंग करना चाहिए आर में, 1,3 बिलोंग कर रहा है यार। तब क्या 3,1 यानी 3,1 बिलोंग कर रहा है। यानी कि अगर ए का संबंध बी से है तो क्या बी का संबंध ए से है, तो ए का संबंध बी से तो है लेकिन बी का संबंध ए से संबंधदार में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर तो है लेकिन वाई कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी अतः आर क्या हुआ, सम्मित संबंध नहीं है, अतः आर सम्मित संबंध नहीं है। इतनी बात क्लियर। फिर अब इसके बाद देखते हैं अगला, हमने क्या देखा, अभी स्वतुल देख लिया और सम्मित देख लिया। अब लास्ट क्या देखना है, संक्रामक संबंध। क्या देखना है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होगा, इसमें कितने अवयव होंगे, 3, एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू कहाँ से करेंगे, आर से, सॉरी समुच्चय ए से लेंगे। कहाँ से लेंगे, समुच्चय ए से। हमने क्या लिया, एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। इसके लिए चलो एग्जाम्पल में इन्हीं में से कोई नंबर्स ले लो। जैसे हमने लिया 1, 3 और 9। हमने क्या लिया, 1, 3, 9। तो संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू करना चाहिए आर में, करना चाहिए। यानी कि हमने क्या किया, 1,3 बिलोंग करना चाहिए आर में, और वाई कोमा जेड भी कहाँ करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में। यानी कि और यानी एक का संबंध, अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध किसी सी से होना चाहिए। यानी ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से होना चाहिए। तो यानी 3,9 यानी ए का संबंध बी से और बी का संबंध किससे, सी से है। तब क्या ए का संबंध सी से है, यानी कि तब ए का संबंध क्या सी से है, क्या ए का संबंध सी से है और क्या ये बिलोंग कर रहा है संबंध आर में। क्या 1,9 इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। कि 1,9 नॉट बिलोंग्स टू होगा किसमें, आर में। यानी कि अगर ए का संबंध बी से है और बी का संबंध अगर सी से है तो क्या ए का संबंध सी से है, तो देखो ए का संबंध बी से तो है और बी का संबंध सी से है, तो क्या ए का संबंध सी से है क्या, इसमें नहीं है ना। इसलिए अतः जो तुम्हारा आर संबंध होगा, आर क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है। इतनी बात क्लियर। तो हमें क्या चेक करना था, क्या आर स्वतंत्र सम्मित संक्रामक चेक करना था क्या है या नहीं। तो देखो ये आर जो है स्वतंत्र भी नहीं है और सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो अंत में हम क्या लिखेंगे, अतः आर ना तो स्वतुल्य है, स्वतुल्य ना तो संबंध, ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक संबंध है।
यानी कि आर क्या है अपना, ना स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। इतनी बात क्लियर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके